गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक देख रहे होंगे। इस समय भारतीय टीम की चर्चा हो रही है क्योंकि ओडीआई टीम का ऐलान किया नहीं गया है, लेकिन उससे पहले देखें तो कई सारी चीजों को लेकर के बवाल मच गया भाई। ऋषभ पंत वाली खबर आप सबने देख ली होगी कि एक तरीके से खबर आ रही है कि ऋषभ पंत को ओडीआई टीम में मौका नहीं मिलेगा। ईशान के बारे में चर्चा चल रही है, संजू सैमसन के बारे में चर्चा चल रही है कि संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में शतक लगाया था, उनको क्यों नहीं मौका मिलेगा। इन तमाम चीजें जो हैं वो तो चल ही रही हैं कि भाई किसको खिलाएंगे, किसको बाहर निकालेंगे। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है और यह खबर शुभमन गिल पर और ज्यादा दबाव बनाने वाली खबर है। सवाल यह है कि शुभमन गिल क्या ओडीआई में भारतीय टीम की जो कमान इनको दी गई है, क्या यह सुरक्षित हाथों में कमान दी गई है? क्या शुभमन गिल इज मैच्योर्ड इनफ? क्या शुभमन गिल कप्तान के तौर पर इतने सफल हम मान करके चलें कि वो भारतीय टीम को ओडीआई फॉर्मेट में आगे लेकर के चले जाएंगे? क्या शुभमन गिल से बेहतर विकल्प इस समय हमारे पास में मौजूद हैं ओडीआई टीम की कप्तानी करने के लिए? क्या खबर आ रही है, किस तरीके से चीजें जो है वो पलट सकती है और क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि डिस्कशन करते हैं आप लोग, जब कमेंट करते हैं तो मजा आता है। तो कमेंट भी कीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में भाई लोगों। शुभमन गिल को लेकर के जो खबर आ रही है इस समय वो ये है कि ओडीआई टीम की कप्तानी तो उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ में आप देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ में शुभमन गिल ही आपके लिए कप्तानी करेंगे। लेकिन अगर शुभमन गिल की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम ने हमें मात दे दिया तो फिर शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल उठने तय हैं। और जिस तरीके से केएल राहुल ने पिछले सीरीज में कप्तानी की है, जिस तरीके से बीसीसीआई ने वाइस कैप्टन बनाया है श्रेयस अय्यर को, आई डोंट नो श्रेयस अय्यर अवेलेबल होंगे नहीं होंगे ओडीआई सीरीज के लिए। खबर आ रही है कि शायद ना हो और या हो सकता है कि आखिरी ओडीआई मैच खेलते हुए नजर आए। हालांकि उससे पहले वो मुंबई के लिए खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी। तो देखेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी में अगर स्क्वाड में नाम आ जाता है तो आप मान करके चलें कि भारतीय टीम में भी नाम आ जाएगा। लेकिन अब ज्यादा समय है नहीं क्योंकि भारतीय टीम का जो स्क्वाड है वो मे बी 2 या 3 जनवरी को ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल बतौर कप्तान ओडीआई फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ में खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे, इसमें 1% का भी शक नहीं है। वही कप्तान होंगे, उन्हीं की कप्तानी में आप ओडीआई सीरीज में खेलेंगे। लेकिन अगर आप हार गए तो क्या शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाएगा, रखा जाएगा? उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है और फिर आप आईपीएल खेलेंगे, यानी कि चीजें जो है आप भूल जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में आप हारे हो और शुभमन गिल की कप्तानी में अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी हार जाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके साथ में कंटिन्यू करना। और जो खबर आ रही है इस समय कि कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं जो कि चाहते हैं कि अगर गिल, मतलब कोई ये नहीं चाहता कि गिल को अभी बाहर कर दिया जाए, लेकिन अगर गिल की कप्तानी में वो दम नजर ना आए, अगर गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ओडीआई फॉर्मेट में अपने आप को स्टैब्लिश ना कर पाए, बेहतर नहीं कर पाए, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ में हमने खेला, अगर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आया तो फिर आप श्रेयस अय्यर को कप्तान बनते हुए देख सकते हो। और रेस में केएल राहुल भी हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। केएल राहुल भी रेस में है, कप्तान बनने के रेस में, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो भाई लोगों। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, 2 ऐसे कंटेंडर हैं जो कि ओडीआई की कप्तानी कर सकते हैं। और आउटसाइड चांस जसप्रीत बुमराह को लेकर के भी कही जा रही है। हालांकि जसप्रीत बुमराह को लेकर के मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, बिकॉज वर्कलोड मैनेजमेंट, बहुत कम मैचेस, हालांकि गौतम गंभीर जब से कोच बने वो खिला रहे हैं बुमराह को ज्यादातर मैचेस, जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज होती है बुमराह खेलते हैं। बट कहने का मतलब यह है कि मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह को ओडीआई कप्तान के बारे में आप सोचोगे, मैं तो नहीं सोच रहा हूं। लेकिन हाँ, केएल राहुल बिल्कुल मैं सोचता हूं कई बार, श्रेयस अय्यर बिल्कुल मैं सोचता हूं, भारतीय टीम के वाइस कैप्टन है वो ओडीआई फॉर्मेट के। और अगर ऋषभ पंत की कप्तानी के साथ में कुछ भी अगर प्लस माइनस हुआ तो फिर आपके पास में श्रेयस अय्यर ही अवेलेबल है जो कि आपके लिए
कप्तानी कर सकते हैं और वो कितने सक्सेसफुल कैप्टन हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी ओडीआई टीम आनी बाकी है और मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि इस ओडीआई टीम में तो शुभमन गिल ही कप्तानी करेंगे, बट अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा टीम का, अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहा, टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो भी शुभमन गिल अंडर प्रेशर होंगे। ये बात आप मान करके चाहे मतलब आप मान लीजिए। बाकी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि शुभमन गिल एक बहुत सक्सेसफुल कैप्टन हो सकते हैं, या कोई पॉजिटिव चीज आप लोगों ने उनकी कप्तानी में देखी हो। मतलब कि गुजरात टाइटंस के लिए भी कप्तानी करते हैं तो आपको लगा हो कि नहीं यार, पके पकाए हैं ये, कप्तानी बेहतर कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं कर सकते हैं वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके हिसाब से शुभमन गिल क्यों नहीं कप्तान बेहतर हो सकते हैं, या क्यों उनकी कप्तानी पर आपको डाउट है। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। इसी बीच में आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टीम का भी ऐलान किया गया है। मैं देख रहा था उसमें बाबर आजम भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है। तो बाबर आजम और रिजवान तो वैसे भी T20 में नहीं होते हैं पाकिस्तान के लिए अभी। इसके अलावा दो और हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी नहीं है पाकिस्तान की टीम में। मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों को बता दूं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो बिग बैश लीग में सभी खिलाड़ी इस समय व्यस्त हैं। बिग बैश लीग जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद पाकिस्तान के ये खिलाड़ी आपको वर्ल्ड कप में भी दिखेंगे। आई डोंट नो अबाउट बाबर आजम, रिजवान, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे, पर शाहीन शाह अफरीदी भी होंगे और हारिस रऊफ भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे। हारिस रऊफ तो खेले तो मजा आएगा क्योंकि उनको कूटने में मजा आता है, उनकी अच्छी खासी धुलाई बाकी टीमें कर देती है, तो है ना, तो वो आ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। मेरे ख्याल से 15 मार्च को इंडिया वर्सेस 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है कोलंबो में, है ना, उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। बट ओवरऑल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि भारतीय टीम ओडीआई फॉर्मेट में बहुत कमाल का परफॉर्मेंस कर चुकी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। उससे पहले हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पर हमें बैकफुट पर धकेल दिया गया था, 2-1 से हम सीरीज हारे हैं वहां पर। शुभमन गिल की कप्तानी में वो पहला असाइनमेंट था। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे तो गिल की कप्तानी में हम इंग्लैंड में जाकर के, इंग्लैंड में टेस्ट मैच में हमने बहुत अच्छा किया, पिच अच्छी थी। शुभमन गिल, अब पिच पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा जो भी है, लेकिन रिजल्ट हमने बेहतर किया था। शुभमन गिल की कप्तानी में हमने 2-2 पर इंग्लैंड की टीम को रोका था। तो आई विश बिना किसी परेशानी के और बिना लाई लपट के शुभमन गिल, आई मीन टू से कि ये ना सोचे कि T20 से निकाल दिया गया, इन सब चीजों में अब कुछ नहीं रखा है। शुभमन गिल को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो एंड एंजॉय योर गेम। आप जाइए, अपनी कप्तानी पर ध्यान दीजिए, जो बेसिक्स है उसे पूरा कीजिए। और बैट्समैन तो आप वर्ल्ड क्लास हैं, तो आप रन बनाने के बारे में सोचिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ये भी दावेदार माने जा रहे हैं, और हो सकता है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, रिजल्ट अच्छा ना हो, तो फिर इनके बारे में सोचा जाए। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त।